सो ट्वेल्थ पार्ट के स्टार्टिंग में देखते हैं वेशिंग को, जहाँ पर वो सो के उठता है तो कहता है कि क्या उसने ज़्यादा पी ली थी। और उस ड्रेस को देखता है और कहता है कि क्या उसने सब कुछ इमेजिन करा था। फिर वो कॉल करता है मिचेंग को और कहता है कि आज वो ऑफिस नहीं आने वाला क्योंकि वो गया होता है जाओशी से मिलने। जाओशी उसे देखती है तो कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्या वो सच में यहाँ पे काम करने आ गया है, तो अभी यमुना का क्या होगा। वो कहता है कि यमुना में मिचेंग और वैन दोनों ही संभाल रहे हैं उसका काम। तो वो कहती है कि मगर फिर वो देख सकता है कि उसकी ऑफिस तो इतनी बड़ी है नहीं कि वो उसे वहाँ पर काम करने दे। तो वेशिंग कहता है कि वो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठे बैठे काम कर लेगा। जाओशी कहती है कि ठीक है, फिर वो उसके लिए डेस्क मंगा देगी और फिर वो डेस्क मंगा भी देती है। जाओशी से वो पूछ रहा होता है कि वो लास्ट नाइट कब गई थी। जाओशी उसे कहती है कि जैसे ही उसके कपड़े सूखे वो वहाँ से निकल गई थी। वेशिंग उससे पूछता है तो वो उस टाइम क्या कर रहा था। जाओशी कहती है कि उसने काफ़ी पी रखी थी तो वो सो रहा था। उसी समय वहाँ पर लोग डेस्क लेके आते हैं जो कि वेशिंग से काफ़ी ऊंचा होता है। और जाओशी से पूछती है क्या वो उसे सही लग रहा है। वो कहता है कि हाँ, इस पर वो काम कर सकेगा। अब वो उसे देखता है और कहता है कि वो उसे अपसेट करना चाह रही है बट वो होगा नहीं। अब वो बैठ के उसे देख रहा होता है। जाओशी वेशिंग को देखती है और लास्ट नाइट की बात सोचती है जहाँ पे काफ़ी ड्रंक था और उसने कहा था कि वो योगा करेगा। ये सुनते ही जाओशी ने सोचा कि अगर उसके ख्याल में है कुछ ऐसी वैसी बातें तो वो उसको दिखा देगी कि उसकी एक्स क्या कर सकती है उसके साथ। बट वेशिंग ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उसने उसे मसाज करने के लिए कहा था। और जब वो उसका हेड मसाज कर रही थी तो उसने कहा था कि अगर उसकी जगह पर जाओशी होती तो कितना अच्छा होता। और फिर जाओशी डॉक्टर चैन से मिली थी, उसे बताया कि जो वेशिंग है उसने पी रखी थी और उसके साथ ऐसे बिहेव किया कि वो कोई अजनबी है। और उसके साथ ही साथ वहाँ पर उसने इमेजिन करा कि दूसरी जाओशी है। तो डॉक्टर चैन जाओशी को बताती है कि वो जब उसे छोड़ के चली गई थी तो उसके 6 महीने बाद ही उसे एक डिसऑर्डर हुआ था जिसमें वो इमेजिन करने लगा था जाओशी को। और एक्चुअली वो उस डिसऑर्डर को इंजॉय भी करने लगा था। लेकिन उसकी जो बीमारी है वो तो ठीक होने लगी थी। बट अभी देख के ये लग रहा है कि उसके आने से ये बीमारी का अटैक उसे वापस हुआ है। और डॉक्टर चैन जाओशी से पूछती है कि क्या वो लोगों का रिश्ता अभी अच्छा नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो वो जाओशी से कहती है कि अगर वो चाहती है कि वेशिंग ठीक हो तो वही उसकी दवाई है, तो उसे उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए और उसे चाहते रहना चाहिए, वो जरूर से ठीक हो जाएगा। इसके बाद वेशिंग जाओशी को कहता है कि खाने का टाइम हो गया है। तो वो उसे मना करती है कि वो नहीं खाएगी क्योंकि अभी उसके बहुत सारे काम बाकी है। अब वो दिखाती है अपने सप्लीमेंट विटामिन वाली पिल्स और वो कहती है कि वो ये खा लेगी। जाओशी को वो कहता है कि क्या वो खाने के टाइम पे ये खाती है। बट जब पास्ट में वो उसके साथ था तो वो कभी भी खाने को नहीं मना करती थी, अभी उसे क्या हो गया। जाओशी कहती है कि सभी लोग चेंज होते हैं, अब वो भी हो गई है, अब वो उसे कॉफी बना के लाएगी, ऐसा कह के चले जाती है। वेशिंग पिल्स को देखता है और जाओशी को कहता है कि अभी वो अपने आप को 2 साल से ऐसे ट्रीट कर रही थी, अच्छा हुआ कि वापस से वो उसके पास आ गया। और फिर दिखाया जाता है कि जो वेशिंग है वो मिस शू से मिला था, जहाँ पर मिस शू को उसने कहा था कि जो स्नो कंपनी है वो एक फैमिली बिजनेस है और वैसे वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। भले वो उस कंपनी के लिए बहुत कुछ कर ले फिर भी वहाँ पे जो लोग हैं वो उसे उसका ऑनर बनने तो नहीं देंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जो स्नो फैमिली का असली वारिस है खून का वो ही उस कंपनी को चलाए। इसीलिए शायद उन लोगों ने ये सेटअप करा है आर्ट बैनियल शांघोई के लिए कि ये देखे कि जो नील है वो काबिलियत रखता भी है कि वो कंपनी को चला सके। अमिशू को उसने कहा कि उसे मालूम है कि वो उस शांघोई कंपनी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है, क्योंकि जब वो शेयर होल्डर बन रहा था शांघोई कंपनी का तो उसने जरा भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और इसीलिए अभी शांघोई फेल होगा या पास वो तो सब उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। विशु से कहती है कि उसका कंडीशन क्या है उसे हेल्प करने के लिए। तो विशिंग अपनी कंडीशन रखता है कि वो जाओशी को अपने पास से जाने दे। विशिंग को वो कहती है कि भले ही वो हमेशा ही उससे दुश्मनी रखती है बट इस बार का जो उसका ऑफर है वो काफ़ी अच्छा है, अब वो एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग आर्ट गैलरी में होते हैं और जो जाओशी है उसे वेशिंग सुशी खाने के लिए कहता है। वो एक खा रही होती है तभी जाओशी को वो कहता है कि वो इतने अच्छे तरीके से लेडी लोग की तरह कब से खाने लगी। तो वो कहती है कि उसको तो कुछ भी नहीं मालूम है, वो अपनी लिपस्टिक खराब नहीं करना चाहती। फिर वेशिंग उससे पूछता है कि वो अभी आर्ट बैनियल में वेन्यू मैनेजमेंट में क्या करने वाली है। तो जाओशी उसे बताती है कि जो शांघुई है वो एक यंग कंपनी है, तो वो सोच रही है कि जशन वू का जो अरोरा सीरीज है पेंटिंग की जो अभी उसका नया वर्क है वो सोच रही है वो यूज़ करने, ताकि उन लोगों का जो भी नए जनरेशन के फैन है वो वापस से उन लोगों के पास अट्रैक्ट हो। विशिंग जाओशी से कहता है कि उन लोगों को क्लासिक वर्क यूज़ करना चाहिए जशन वू का, तो वो उसे मना करती है और कहती है कि अगर वो अरोरा यूज़ करेगी तो नया फैन बेस बनेगा। और वो उसे कहती है कि उसे तो मालूम ही होगा कि
क्लासिक वर्क का कॉपीराइट ट्रांसफ़र करवाना वो कितना मुश्किल होगा। बट विशिंग से कहता है कि वो उसकी बात माने। उसने यहाँ पर बहुत सारे एग्जीबिशन होल्ड किए तो उसे उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ज़ाओशी ये सुनती है और कहती है कि भले ही उसके पास एक्सपीरियंस है तो क्या हुआ। वो भी बता रही है कि उसके पास भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि उसने ओवरसीज़ एग्जीबिशन हैंडल करे हैं। और वो बता रही है कि अगर उसके पास अभी सोल्यूशन नहीं है कॉपीराइट का तो उसका जो प्लान है वो उसे माने, क्योंकि यहाँ पर जो आर्ट एग्जीबिशन हो रही है उसका मेन ऑर्गेनाइज़र शांगुई है। और इसका मतलब ये है कि जो यमुना है वो जॉइंट कंपनी है तो उसे उसकी बात मानना चाहिए। इसके बाद ज़ाओशी का पेट दुख रहा होता है क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ एक सुशी खाई है और इसलिए वो गर्म पानी मांगती है वहाँ के एम्प्लॉयज़ से। तो वहाँ पर खड़ा हुआ वेशिंग भी सुनता है और उसके लिए ड्रिंक लेके आता है और वो उसे कहता है कि वो खाना कभी भी टाइम पे नहीं खाती है, इसीलिए उसका जो पेट है वो दुख रहा है और क्यों ना वो उसे खाने के लिए बाहर ले जाए। तो वो कहती है कि अभी भी उसका थोड़ा काम बाकी है। वेशिंग कहता है तो ठीक है वो काम कर ले तो फिर वो उसे ले जाएगा। अब वो जब खा रही होती है तो वो कहता है कि ऐसे ही वो उसे खाते हुए अच्छे से देखना चाहता है। ज़ाओशी कहती है कि वो भी ऑन टाइम खाना चाहती है बट काम को लेकर वो खा नहीं पाती। वेशिंग ज़ाओशी से कहता है कि वो इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि किसी ना किसी को हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, क्या उसने यमुना कंपनी को बिल्ड करने के लिए हार्ड वर्क नहीं करा। तो वो कहता है कि मगर वो है वहाँ उसके लिए, तो वो चाह रहा है कि वो इतना हार्ड वर्क ना करे। और वेशिंग ज़ाओशी से कुछ कहना जा रहा होता है कि तभी वो उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो ये कहने जा रहा है कि वो वापस से यमुना कंपनी में आ जाए तो वो यहीं पर बात छोड़ दे, क्योंकि ये बात अगर वो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो दोनों फाइट करेंगे। वेशिंग उससे पूछता है कि क्या वो उसे रीज़न बता सकती है कि वो क्यों नहीं आना चाहती। तो वो कहती है कि वो उसके अंडर काम नहीं करना चाहती है और अभी अभी उसने जो एटीट्यूड दिखाया उसे गैलरी में कि वो कितना एक्सपीरियंस वाला है, अगर वो उसके साथ काम करेगी तो लग रहा है कि वो पागल हो जाएगी। और वैसे भी उसने सुना है कि दूर रहने से ही प्यार बढ़ता है और लोगों के लिए उसे यही सही लग रहा है। इसके बाद देखते हैं फेफे को, जहाँ पे वो निंगफे और क्यूजिंग को देखती है कि दोनों ही बैठ के गेम खेल रहे हैं। अब वो लोग को बाहर निकलने के लिए कहती है और वो पूछती है क्यूजिंग से कि कब से वो निंग से इतना घुल मिल गई है। तो क्यूजिंग उसे कहती है कि प्रैक्टिकली देखे जाए तो वो जो निंगफे है और निंग है वो एक ही पर्सन है, उसने बस अपनी फीलिंग थोड़ी सी शिफ्ट करी है निंगफे से निंग पर। ये सुनकर निंग फेफे को कहता है कि वो क्यूजिंग से कुछ सीखे और वो उसे अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि अगर उसे सफ़र होगा, वो कुछ परेशानी में होगा तो उसका निंगफे भी परेशानी में होगा। फिर फेफे उठ के जा रही होती है, तभी निंग उसे रोकता और कहता है कि वो आज कहाँ सोए। और ऑफकोर्स उसे ज़रा भी माइंड नहीं होगा कि अगर वो कल जहाँ सोया था वहाँ सोए। तो क्यूजिंग उससे पूछती है कि वो कहाँ सोया था, वो बताने जा रहा था, तभी फेफे उसे रोक देती है और कहती है कि ऑफकोर्स वो काउच पे सोया था और निंग को दिखाती है कि उसके सोने की जगह। तो वो देखकर वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई डोर भी नहीं है, उसकी प्राइवेसी का क्या होगा। तो वो पर्दे को वहाँ पर पूरा फैला देती है और कहती है कि अब तो उसकी प्राइवेसी हो गई है। वो क्यूजिंग के पास देखता है तो वो कहती है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो निंगफे था वो भी यहीं सोता था, तो ये फेयर है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं निंग को, जिसके हाथ में होता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि फेफे ने उसे बना के दिया है कि अगर वो यहाँ रहेगा तो उसे ये सारे रूल मानने होंगे। और उसका रूल नंबर 1 होता है कि वो ये घर में होगा तो किसी भी लड़कियों को लेके नहीं आ सकता। और दूसरा रूल होता है कि वो घर में सिर्फ निंगफे बन के रहेगा। और तीसरा रूल होता है कि जो फेफे ट्रीटमेंट कर रही है वो उस पर कॉपरेट करेगा। और वो उससे पूछने ही चाह रहा था कि क्या ट्रीटमेंट है, कि वो उसे फ्राई पैन से मार देती है। और पूछने पे कहती है कि उसने ड्रामा में देखा है कि अगर किसी की याददाश्त जाती है तो उसे उसी जगह पे मारा जाए तो वो वापस आ जाती है। फेफे निंग को कहती है कि अगर वो इससे सहमत नहीं है तो वो यहाँ से जा सकता है। फिर निंग उसे कहता है कि उसे लग रहा है कि वो उसे जान से तो नहीं मारेगी, कि अगर वो गया तो निंगफे भी जाएगा, तो वो डिसाइड कर ले और साइन करता है। फिर फेफे क्यूजिंग से पूछ रही होती कि क्या उसे लग रहा है कि जो निंग है उसकी याददाश्त वापस आएगी। क्यूजिंग कहती है कि सब कुछ पॉसिबल है और वो कहती है कि अगर निंग के साथ वापस से वही सब कुछ हुआ जो पहले हुआ था, जिससे उसकी याददाश्त गई, तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। ये सुनते ही फेफे कहती है कि क्या वो 3-4 गुंडों को हायर करे उसे कूटने के लिए। क्यूजिंग उसे तुरंत ही रोकती है और कहती है कि उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं। फेफे कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या करे, बस उसकी मेमोरी वापस आना चाहिए। नेक्स्ट मोड में देखते हैं निंग को, जहाँ पर वो उसे चिल्लाते हुए कह रहा था कि उसे अगर कोल्ड हो गया तो वो क्या करेगी। फेफे कहती है कि वो सॉरी है, बट उसे तो मालूम ही है ना कि अभी उसने साइन करा है तो वो उसका ट्रीटमेंट करके ही रहेगी। और उसने सुना था कि कहीं पे उकसाने से याददाश्त वापस आती, इसीलिए उसने गीजर बंद कर दिया था। तभी निंग उसे पूछता है कि क्या वो उससे इतनी नफरत करती है कि वो उसे इतना जल्दी वहाँ से भगाना चाहती है। तो वो कहती है कि अगर वो नहीं गया तो निंगफे नहीं आ पाएगा।
निंग उससे पूछता है कि निंगफे में ऐसा क्या है, तो वो कहती है कि वो उससे बेहतर है। तभी उसे छींक आती है और कहती है कि क्या सच में उसे कोल्ड हुआ है। निंग कहता है कि क्या उसे लग रहा है कि वो उसे नाटक करके दिखा रहा है। फेफे कहती है कि वो उसके लिए मेडिसिन लेके आ रही है, बट वो उसे रोकता है और कहता है कि मेडिसिन की जरूरत नहीं, वो उसके लिए नूडल बना दे। ये सुनते ही वो कहती है कि क्या वो सच में उसके हाथ के बने हुए नूडल खाना चाहता है। निंग कहता है कि क्या वो नहीं खा सकता है। फेफे कहती है कि वो उसे पहले से ही बता रही है कि उसने ही कहा है, और फिर वो नूडल बना के देती है। वो कहता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, बट वो खाता है तो तुरंत ही जाके उल्टी करता है और कहता है कि उसके जो नूडल्स है उसमें पॉइजन है। ये सुनकर फेफे को याद आती है पिछली बातें, जहाँ पर निंगफे ने नूडल खाने के बाद ऐसे ही कहा था, और फिर वो वहाँ से चले जाती है। निंग ये देखता है और कहता है कि उसे क्या हो गया, और फिर उसे थोड़ा हल्का सा याद आता है कि जो निंगफे है उसने भी यही कहा था। दूसरी तरफ देखते फेफे को, तो वो बाउल को लेकर रो रही होती है और ये कह रही होती है कि निंगफे की जो फेवरेट चीज़ है वो उसे भी नहीं संभाल पाई, वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। और जो निंग है ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जाओशी विशिंग को देती है प्लान देखने के लिए, जिसमें उसने थोड़े चेंजेस करे हैं विशिंग के ओपिनियन को लेकर, और फिर वो देखे बिना ही उसे कहता है कि वो ठीक है। तो इस पर वो गुस्सा हो जाती है कि वो बिना देखे ही इतना कैसे कह सकता है, उसने इतना टाइम लिया और वापस से प्लान बनाया है। विशिंग उसे कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है और उसे लगता है कि वो प्लान काफ़ी अच्छे से बनाई है उसने, और इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। जाओशी उसे कहती है कि क्या वो ज़रा भी सीरियस हो सकता है, वो यहाँ पर क्यों आया है वो उसे नहीं मालूम, बट अभी वो लोग एक बिजनेस पार्टनर है, और अगर वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है पार्टनर के तौर पे, तो वो यहाँ से जा सकता है और वो उसे काम करने दे। ये सुनते ही विशिंग कहता है कि ठीक है, वो जा रहा है, वो ज़्यादा अपसेट ना हो। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिचेंग आता है, जो कि जाओशी को बताता है कि आर्ट बैनियल के लिए विशिंग ने उसे अपनी जगह पे भेजा है। और वो पूछता है कि क्या वो दोनों में लड़ाई हुई है, और वो बताना चाहता है कि जो विशिंग है वो उसे लेके काफ़ी कंसर्न है, इसीलिए वो थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाता है, बट वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आते समय उसने उसे कहा है कि वो उसके बारे में थोड़ी अच्छी बातें बोले। उसके बाद जाओशी मिचेंग को पूछती है क्यूजिंग के बारे में कि क्या वो उसके साथ घर पे आई। अब वो पूछती है कि उन लोगों की लड़ाई क्यों हुई है। मिचेंग कहता है कि उसे भी नहीं मालूम कि रीज़न क्या है, बट अभी वो फेफे के घर पे रहना चाहती है, तो वो भी उसे टाइम दे रहा है। और जब मिचेंग घर पे होता है तो उसे याद आती है रेशल की बात कि क्या वो उसे याद रखा है, तो उसे याद आता है कि उसका नाम क्यूजिंग है, और फिर क्यूजिंग ने भी उसे बात करते समय कहा था कि जिसे वो पुकार रहा है वो यहाँ पर नहीं है। और ये सोचकर वो कहता है कि क्या क्यूजिंग को कुछ गलतफहमी हुई है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रेशल को, जहाँ पर वो बताती है मिचेंग को कि उसका जो प्रोसीजर है रेजिग्नेशन का वो पूरा हो गया है, और फिर वो उसे डोर तक छोड़ने जाता है। और वो तभी उसे कहती है कि वो अभी इसके बाद उसे जल्दी नहीं मिलने वाली, तो क्या वो उसे उसके असली नाम से पुकार सकता है। मिचेंग उसे कहता है कि वो उसे रेशल बोलता है, वो ही उसे ठीक लगता है। अब वो उसे बता रहा है कि उसके लिए वो रेशल है और क्यूजिंग उसके लिए क्यूजिंग है। नेक्स्ट मोमेंट में मिचेंग एक कॉन्ट्रैक्ट को स्टैम्प करता है और उसे जेशन बू के पास भेजने के लिए कहता है। और वही दूसरी तरफ देखते हैं वेशिंग को, तो उसे जाओशी का कॉल आया होता है, और ये देखते ही वो सोचता है कि क्या उसका मूड काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसने उसे कॉल करा है। वो पूछता है जैसे ही, तो वो उसे चिल्ला के कहती है कि वो कहाँ पर है, और जब वो उसे मिलता है तो वो उसे कहती है कि उसने क्या करा है। वेशिंग उसे कहता है कि उसके कहने का मतलब क्या है। जाओशी उसे बताती है कि जेसन वू का जो असिस्टेंट है उसने अभी कॉल करके बताया कि उन लोग का जो कोलैबोरेशन है वो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि उन लोग की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ इशू है।